दोस्तों प्राचीन काल में हिंदू पूजा आरती नहीं बल्कि संध्या वंदन करता था। 8 पहर की संधि में उषा काल और साया काल में संध्या वंदन की जाती थी, परंतु कालांतर में मूर्ति पूजा के प्रचलन के बाद पूजा का रूप विकसित हुआ। अब हिंदू धर्म में संध्योपासना के 5 प्रकार हैं। पहला संध्या वंदन, दूसरा प्रार्थना, तीसरा ध्यान, चौथा कीर्तन और 5वां पूजा और आरती। व्यक्ति की जिसमें जैसी श्रद्धा है वह वैसा करता है। दोस्तों पूजा या आरती साकार की उपासना का रूप है जो निराकार की ओर बढ़ाया गया पहला कदम माना जाता है। फ्रेंड्स, कुछ विद्वान मानते हैं कि घर में पूजा का प्रचलन मध्यकाल में शुरू हुआ था, जबकि हिंदुओं को मंदिर में जाने का प्रतिबंध लगा दिया गया था और उनके अधिकतर मंदिर तोड़ दिए गए थे। इसी कारण उस काल में बनाए गए मंदिर घर जैसे होते थे, जिसमें गुंबद नहीं होता था। घर में पूजा करते वक्त कोई पुजारी नहीं होता था, जबकि मंदिर में पुजारी होता है जो विधिवत पूजा और आरती करता है। वर्तमान में घर में पूजा के प्रचलन के चलते लोग मंदिर कम ही जाते हैं, अतः उचित होगा कि सप्ताह में एक बार मंदिर में जरूर पूजा अर्चना करना चाहिए और हो सके तो गुरुवार या रविवार के दिन ही पूजा अर्चना करें, क्योंकि यही 2 ऐसे वार हैं जो धर्मानुसार उचित हैं। पूजा कहीं भी करें, पर जानिए कि पूजा और आरती का क्या महत्व होता है। दोस्तों पूजा को नित्य कर्म में शामिल किया गया है। पूजा करने से पुरानिकों ने अनेक मनमाने तरीके विकसित किए हैं। पूजा किसी देवता या देवी की मूर्ति के समक्ष की जाती है, जिसमें गुड़ और घी की धूप दी जाती है। फिर हल्दी, कंकु, धूप, दीप और अगरबत्ती से पूजा करके उक्त देवता की आरती उतारी जाती है। पूजा में सभी देवों की स्तुति की जाती है, अतः पूजा आरती के भी नियम हैं। नियम से की गई पूजा से ज्यादा लाभ मिलता है। फ्रेंड्स, पूजा आरती के समय के बारे में आपको बताएं तो 12 बजे के पूर्व पूजा और आरती समाप्त हो जाना चाहिए। दिन के 12 बजे से 4 बजे के बीच पूजा या आरती नहीं की जाती है। रात्रि के सभी कर्म वेदों द्वारा निषेध माने गए हैं। जो लोग रात्रि को पूजा या यज्ञ करते हैं उनके उद्देश्य अलग रहते हैं। पूजा और यज्ञ का सात्विक रूप ही मान्य है। दोस्तों पूजा संस्कृत मंत्रों के उच्चारण के साथ की जाती है। पूजा समाप्ति के बाद आरती की जाती है। यज्ञ करते वक्त यज्ञ की पूजा की जाती है और उसके अलग नियम होते हैं। पूजा करने से देवता लोग प्रसन्न होते हैं। पूजा से रोग और शोक मिटते हैं और व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। फ्रेंड्स, पूजा 5 प्रकार के होते हैं। पहला अभिगमन पूजा। दोस्तों देवालय अथवा मंदिर की सफाई करना, निर्माल्य अर्थात पूर्व में भगवान को अर्पित चढ़ाई गई वस्तुएं हटाना, ये सब कर्म अभिगमन के अंतर्गत आता है। दूसरा है उपादान। दोस्तों गंध, पुष्प, तुलसी, दल, दीपक, वस्त्र, आभूषण इत्यादि पूजा सामग्री का संग्रह करना उपादान कहलाता है। तीसरा है योग। इष्ट देव की आत्म रूप से भावना करना योग कहलाता है। चौथा है स्वाध्याय। फ्रेंड्स, मंत्रार्थ का अनुसंधान करते हुए जप करना, सूत्र स्रोत आदि का पाठ करना, गुण नाम आदि का कीर्तन करना, ये सब स्वाध्याय हैं। और 5वां है इज्या। उपचारों के द्वारा अपने आराध्य देव की पूजा करना इज्या के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं आरती की। दोस्तों आरती भी कई प्रकार की होती है, जैसे मंगल आरती, पूजा आरती, धूप आरती, भोग आरती, श्रृंगार आरती, संध्या आरती और शयन आरती। मथुरा वृंदावन के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के अष्टपहर की आरती करते हैं। पूजा के बाद भी आरती की जाती है। आरती को अत्रातिक अथवा नीराजन के नाम से भी पुकारा गया है। साधारणतः 5 बत्तियों वाले दीपों से आरती की जाती है, जिसे पंच प्रदीप कहा जाता है। इसके अलावा एक साथ अथवा विषम संख्या के अधिक दीप जलाकर भी आरती करने का विधान है। सभी का अलग अलग अपना महत्व है। शंख ध्वनि और घंटे घड़ियाल पूजा के प्रधान अंग हैं। किसी देवता की पूजा शंख और घड़ियाल बजाए बिना नहीं होती। आराध्य के पूजन में जो कुछ भी त्रुटि या कमी रह जाती है उसकी पूर्ति आरती करने से हो जाती है। तो दोस्तों यह थी जानकारी पूजा और आरती के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।